मनुष्य हमेशा कंपैशन, काइंडनेस और इनोवेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स में कैपेबल रहा है, लेकिन हमारी प्रकृति का एक डार्कर साइड भी है जो बड़े पैमाने पर पैनिक और भयानक परिणाम पैदा कर सकता है। मानव इतिहास में हमने कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाओं को देखा है जिसने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और आम जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें मास हिस्टीरिया के रूप में जाने जाने वाली घटना भी है, जिसमें लोगों को कई तरह के विचित्र लक्षणों का एक्सपीरियंस होता है जिन्हें किसी भी नोन फिजिकल बीमारी से नहीं समझाया जा सकता। मास हिस्टीरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों का एक ग्रुप कई तरह के फिजिकल और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का अनुभव करता है जो किसी भी नोन फिजिकल या मेडिकल कंडीशन पर आधारित नहीं होता। इन सिम्टम्स में बेहोशी, उल्टी आना, चक्कर आना, कांपना और हैलुसिनेशन भी शामिल हो सकते हैं। मास हिस्टीरिया को इतिहास में डॉक्यूमेंटेड तो किया गया है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में इसकी समझ बहुत कम है। कोविड-19 पैंडेमिक में भी बड़े पैमाने पर हिस्टीरिया की झलक देखने मिली, जहां लोग घबराकर एसेंशियल कमोडिटीज भारी मात्रा में खरीद रहे थे। मास हिस्टीरिया की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रपोज किए गए हैं। कुछ रिसर्चर्स का सुझाव है कि यह शेयर्ड बिलीफ या फियर के कारण होता है, जो एक पावरफुल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जबकि कुछ अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस के संपर्क में आने की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि मास हिस्टीरिया सामाजिक गतिशीलता का परिणाम है, जिसमें सोशल प्रेशर और परंपरावाद शामिल है। डांसिंग प्लेग मिस्टीरियस इवेंट की एक सीरीज थी जिसमें यूरोप में लोग ऑल ऑफ द सडन डांस करने लगते थे, वो भी कई दिनों तक और बिना रुके। माना जाता है ये इवेंट 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक बहुत चर्चा का विषय रहा था। 1518 का डांसिंग प्लेग इतिहास में डांसिंग मेनिया का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है। प्लेग की शुरुआत स्ट्रासबर्ग शहर में हुई, जो अब फ्रांस में है। दरअसल ये किस्सा तब शुरू हुआ जब गर्मी के बीच में फ्राउ ट्रॉरिफ नाम की एक महिला सड़क पर बेकाबू होकर नाचने लगी। जब वो थक गई तब भी उसने डांस करना जारी रखा और कई दिनों तक उसका डांस ऐसे ही चलता रहा। जल्द ही शहर के कुछ लोगों ने भी उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। मजे की बात तो ये थी कि ये लोग बिना किसी म्यूजिक के ही डांस करने में मगन थे। अधिकारियों ने फ्राउ ट्रॉरिफ को सेंट वीटस के स्मारक में इस उम्मीद से भेजा कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक इस डांस मेनिया ने जोर पकड़ लिया था। उस समय डॉक्टरों ने सुझाव दिया था कि ये प्लेग ओवरहीटेड ब्लड के कारण है, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि ये प्लेग सेंट वीटस के श्राप का नतीजा है। हैरतअंगेज बात यह है कि लोगों ने इसमें तब तक डांस किया जब तक उनके पैरों से खून बहना शुरू हो गया, और इसी तरह वो लोग कई दिनों तक थकावट के बावजूद भी डांस करते रहे। यही नहीं, इसमें शामिल होने के लिए पड़ोसी शहरों से भी लोग स्ट्रासबर्ग पहुंचने लगे। माना जाता है ये डांस मेनिया जुलाई में शुरू हुआ और सितंबर तक चला, जिसमें कई लोग घायल हुए और मारे गए, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितने लोग मारे गए। टैंगनीका लाफ्टर महामारी 1962 में तंजानिया में हुई। इसमें बेकाबू हंसी का प्रकोप था जिसने हजारों लोगों को प्रभावित किया। हंसी की महामारी तेजी से फैली और कई महीनों तक चली। इसने सभी उम्र के लोगों को प्रभावित किया और कुछ लोगों की लाफ्टर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण मृत्यु भी हो गई। सलेम विच ट्रायल 17वीं शताब्दी के अंत में कोलोनियल मैसाचुसेट्स में जादू टोने के आरोपी लोगों की सुनवाई और कार्रवाई की एक सीरीज थी। इस ट्रायल के दौरान 20 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और कई अन्य लोगों को कारावास हुआ। ये ट्रायल 1692 में शुरू हुआ जब सलेम गांव में कई यंग लड़कियों के व्यवहार में कुछ अजीब होने लगा और उन्हें अचानक फिट्स और हेलुसिनेशन आने लगे। लड़कियों ने यह दावा किया कि उन्हें विचेस यानी चुड़ैलों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और जल्द ही उनके समुदाय के अन्य लोगों ने भी इसी तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। अंत में मई 1693 में गवर्नर विलियम फिप्स ने बचे हुए आरोपियों को माफ किया और उन्हें रिहा करवाया, और इसी तरह ये ट्रायल अपने एंड तक पहुंचा।
इस ट्रायल का अमेरिका इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे मास हिस्टीरिया के खतरों, उचित प्रक्रिया के महत्व और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। क्लाउन पैनिक यानी पब्लिक प्लेसेस में जोकर के अपीयरेंस वाले लोगों के कारण डर का होना। क्लाउन पैनिक की शुरुआत कैसे हुई ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्रीपी क्लाउन्स या डरावने जोकर्स देखे जाने के साथ शुरू हुआ था। लोगों का कहना था कि ये डरावने क्लाउन्स लोगों को डराते और धमकाते थे, जिस कारण हिस्टीरिया की एक लहर तेजी से यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गई और फिर कई और अन्य देशों में भी। इसने जोकर्स के प्रति डर और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया, जिससे कई लोग, खासकर बच्चे, अपने घरों से बाहर निकलने में असहज महसूस कर रहे थे। हैलीफ्लैक्स स्लैशर एक रहस्यमय हमलावर था जिसने 1938 में हैलीफ्लैक्स, इंग्लैंड के शहर को आतंकित किया था। स्लैशर कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसके हमलों की खबर ने शहर में डर का माहौल फैलाया हुआ था। लोगों ने खुद को हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया और रात में सड़कों पर गश्त करना भी शुरू कर दिया, और कई निर्दोष लोगों पर स्लैशर होने का भी आरोप लगाया गया था। 1938 में H.G. वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड के एक रेडियो प्रसारण ने यूनाइटेड स्टेट्स में आतंक और डर का माहौल पैदा कर दिया। इस प्रसारण को न्यूज़ बुलेटिन्स के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मार्शियंस यानी मंगल ग्रह के लोगों द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण की सूचना दी गई थी। Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. बहुत से लोगों का मानना था कि प्रसारण इतना रियलिस्टिक था जिससे लोग घबराकर अपने घरों से भागने लगे। मास हिस्टीरिया एक रहस्यमय और कॉम्प्लेक्स घटना है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम जनता को फैसिनेट किया है, जबकि इसके कारणों और प्रभावों के बारे में बहुत कुछ अनक्लियर है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इसका मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे हम अपने बारे में और दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और आगे इसी तरीके के अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।